हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्तों x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 4, 4x का वर्ग प्लस 4y का वर्ग माइनस 8x माइनस 24y प्लस 15 बराबर 0 तथा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 की त्रिज्याएं समांतर श्रेणी में है। तो हमें तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करना है और फिर बताना है कि यह समांतर श्रेणी में है। तो प्रश्न को हल करेंगे हम, उसके पहले लिखेंगे इसके लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले वृत्त को मानक रूप में लिखेंगे। तो हमें पता है x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग। इसमें केंद्र क्या होता है? इसमें केंद्र होता है h कोमा के, और जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो होती है r के बराबर। यह आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। अब हम एक एक करके इन वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से करते हैं इसको हल। तो पहला वृत्त यहाँ लिखेंगे हम, पहला वृत्त। देखिए पहला वृत्त हमें दिया है x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना है? 4। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर कितना हो गया? 2 का वर्ग। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि केंद्र क्या हुआ इसका? इसका केंद्र, केंद्र हो गया इसका 0 0, और इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जिसे हम r1 लिख लेंगे, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है? 2 इकाई। 2 इकाई, ये इसकी त्रिज्या आ गई है। अब हम दूसरा वृत्त यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से लिखते हैं दूसरा वृत्त। दूसरा वृत्त, दूसरा वृत्त क्या है हमारे पास? ये है 4x का वर्ग, 4x का वर्ग, उसके बाद आ जाएगा 4y का वर्ग माइनस 8x माइनस का 8x माइनस का 24y माइनस का 24y प्लस का 15, प्लस का 15 बराबर 0। सबसे पहले हम इसको 4 से भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 2x, और देखिए 4 छंग 24 होता है, तो ये हो जाएगा 6y, और प्लस हो जाएगा 15/4 बराबर हो गया 0। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ये होगा x का वर्ग माइनस का 2x, और हम क्या करेंगे, इसमें 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग घटा देंगे। प्लस देखिएगा y का वर्ग माइनस का है 6y। अब यहाँ y का गुणांक क्या होगा? 6, और इसका आधा करेंगे तो 2, 3, 3 का वर्ग इसमें भी जोड़ देंगे और 3 का वर्ग इसमें घटा देंगे, और प्लस हो जाएगा 15/4 बराबर 0। अब यहाँ से हम सूत्र बना लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का वर्ग, y माइनस 3 का वर्ग बराबर, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15/4, और ये माइनस 1 का वर्ग इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 है, ये इधर आके प्लस का 9 बन जाएगा, और माइनस हो जाएगा 15/4। फिर से लिख लेते हैं इसको। तो ये होगा x माइनस 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो 40, 40 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 25/4। तो अब हम इसका केंद्र लिख सकते हैं। इसका केंद्र क्या होगा? 1,3 तथा इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या को हम R2 कह देते हैं, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी 5/2 इकाई, इकाई, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल लेना है। अब हम तीसरा वृत्त लेंगे। यहाँ से लेते हैं हम तीसरा वृत्त। तीसरा वृत्त क्या है हमारे पास? x का वर्ग प्लस y का वर्ग, x का वर्ग
प्लस वाई का वर्ग, और उसके बाद कितना है माइनस का 4y माइनस 5, माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ पर भी यही करेंगे हम, एक्स का वर्ग तो वैसे रहेगा, यहाँ वाई का वर्ग माइनस है 4y, तो y का गुणांक 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग जोड़ देंगे, 2 का वर्ग घटा देंगे, और माइनस 5 वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो बन जाएगा x माइनस 0 का वर्ग, प्लस ये बन जाएगा y माइनस 2 का वर्ग, और 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 को बराबर के आप इधर ले जाओ। तो इसका भी केंद्र लिख लेते हैं। इसका केंद्र हो जाएगा 0,2, और तथा त्रिज्या तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 9 का वर्गमूल 3 इकाई। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ त्रिज्याएं R1, R2, R3, ठीक है, के मान क्या क्या है हमारे पास, देखिए इसके मान आए हमारे पास, R1 का मान कितना आया था देख लेते हैं। R1 का मान है हमारे पास 2, ठीक है, तो R1 का मान हो गया 2, R2 का मान कितना हो गया, देखिए R 5/2 अर्थात 2.5, और इसका मान कितना हो गया 3। यह है जो जो समांतर श्रेणी में है, जो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2.5 किसके बराबर होगा, 2 + 3/2 ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगर ए बी और सी समांतर श्रेणी में होते हैं तो बी बराबर क्या होता है, a + c/2 है। तो ये हमारे पास आ गया है, क्योंकि हमारा उत्तर आ चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।